नमस्कार दोस्तों, ट्रू टॉक 20 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत और हमारे पड़ोसी चीन के व्यापार के बारे में। हमारी बात शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा लाइक दे दीजिए। ये आपकी छोटी सी क्लिक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो चीन और भारत के बीच सरहद पर पिछले कई दिनों से तनाव वाली स्थिति बनी हुई है और यहाँ तक कि हमारे सैन्य के कुछ जवानों की जान तक हमें गंवानी पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में हमें चीन से बदला लेने का विचार सभी भारतवासी के मन में आता ही होगा और आना ही चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। बदला लेने के लिए सीधा युद्ध तो हम लड़ नहीं सकते और वैसे भी युद्ध में नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है। और वैसे भी चाइना के सैन्य की शक्ति हमसे बड़ी है। उनके पास 20 लाख जवान है, जबकि हमारे पास सिर्फ 13 लाख जवान है। तो दोस्तों, बदला लेने के लिए छोटा सा कदम पूरा भारत उठाता है तो चीन को झटका ज़रूर लग सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन झटका ज़रूर लगेगा। हमें बस चीन के सामान का बहिष्कार करना है। चीन के सामान का बहिष्कार करने में हमें थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर पड़ती है, क्योंकि वो हमारे देश के व्यापार में कुछ पहले ही उस तरह है जैसे कि हर गली मोहल्ले की दुकान में वो सामान पहुंच चुका है। हमारी ज़रूरियात की छोटी चीज़ चीन बनाता है और हमें भेजता है, और यहाँ से कई सारे पैसे बना के वो हर साल लेके जाता है। यूँ समझो तो हमें आदत सी पड़ गई है चीन के सामान की और चीन की। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कुछ आंकड़े जो कि हमें चौंकाने वाले हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कुछ आंकड़े यानी कि नंबर्स। दिल थाम के बैठिएगा, आपको हल्का सा हार्ट अटैक आने वाला है। चाइना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में दवाई या इलेक्ट्रिक सामान यानी कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन वगैरह बेचता है, और ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट यानी कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान और कुछ इंजीनियरिंग टूल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में बेचता है, जो कुल मिला के साल भर में $18 बिलियन यानी कि 18 के पीछे सिर्फ 9 शून्य रुपये नहीं दोस्त, डॉलर। और इसे आज के भाव से गिन के देखोगे तो 13,680 करोड़ रुपये साल भर में ये चीज़ें बेच के चाइना ले जाता है हमारे यहाँ से। बाकी कई चीज़ों की गिनती बाकी है। इसके अलावा हम परमाणु रिएक्टर्स और बड़ी से लेके छोटी से छोटी फैक्ट्रियों के लिए मशीन भी चाइना से ही खरीदते हैं, जिसका व्यापार लगभग $12 बिलियन, मतलब 12 के पीछे 9 शून्य जितना डॉलर आज के भाव से गिन के देख लो तो 9,120 करोड़ के आसपास रुपये हम चाइना को दे देते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ मुख्य चीज़ों के आंकड़े हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ खरीदते हैं हम चाइना से। बाकी चीज़ों की बात करने से पहले हम जान लें कि मोबाइल फ़ोन के मार्केट में हमारे इंडिया की टोटल बिक्री में चाइना का 76% हिस्सा है, और ऑटोमोबाइल्स पार्ट में 27% चाइना हमें देता है, जबकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में 70% रॉ मटेरियल हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हम चाइना से खाद यानी कि एग्रीकल्चर केमिकल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसमें लिपस्टिक, मेकअप वगैरह, कपड़े, खिलौनों के भी ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे हर धर्म के छोटे बड़े त्योहारों पे चाइना का कब्जा है, जैसे कि राखी में, ईद और दिवाली की लाइटिंग में, और हमारे देवी देवताओं के मूर्तियाँ तक हमें चाइना से लेनी पड़ती है। दोस्तों, हमारे भारत का गर्व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रॉ मटेरियल भी हमें चाइना से लेना पड़ा था। ये सब चीज़ों के अलावा हमारे देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट तक चाइना के पास है, जैसे कि रेलवे लाइन, हाईवे अथॉरिटी और फ्लाईओवर ब्रिज के काम भी चाइना के पास है। हमारे कई एयरपोर्ट पर मैनेजमेंट स्टाफ तक चाइना हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, देख लो चाइना का व्यापार कितना फैला है हमारे भारत में। हमारे देश की टोटल आयात में चाइना का सबसे बड़ा हिस्सा 12% है, और 2020 की फरवरी तक वो 14% तक हो गया था। लेकिन ये महामारी
जो कि वो भी हमने चाइना से ही इंपोर्ट की थी, उसके चलते वो काफ़ी गिर गया था दोस्तों, आयात कम हुई थी। दोस्तों हमने देख लिया आयात के आंकड़े, अब हम देखेंगे बदले में चाइना हमसे क्या लेता है। चाइना हमसे कापड़ और कुछ फूड प्रोडक्ट लेता है और ऑर्गेनिक केमिकल्स के अलावा छोटा सा हिस्सा कृषि उत्पादन का भी हमसे चाइना खरीदता है, जो ना के बराबर ही है, क्योंकि सिर्फ चाइना की टोटल इंपोर्ट में 2% हिस्सा भारत का है, जो ना के बराबर ही समझो। तो दोस्तों अगर हम चाइना का बॉयकॉट करते हैं तो चाइना के अर्थतंत्र पर ज़्यादा असर हो सकता है। आने वाले कुछ समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं क्योंकि ये चीज़ कहाँ पे बनी है और किस कंपनी द्वारा बनाई गई है, ये सब देख के ही खरीदने का आग्रह रखेंगे हम। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और हो सके तो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।